हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंसेंटिव प्लान्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इंसेंटिव प्लान्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंसेंटिव प्लान्स की। इंसेंटिव स्कीम वो प्लान या प्रोग्राम है जिसमें आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो, एनकरेज करते हो टू परफॉर्म गुड, वेदर इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। और उस परफॉर्मेंस के लिए जो आप अच्छा परफॉर्म करते हो तब आपको ना दो तरह के रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉनेटरी रिवॉर्ड, जिसमें आपके बेसिक पे आ जाते हैं या बोनसेस वगैरह। नेक्स्ट इज़ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, जिसमें आपको या तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कई बार डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर आपके अच्छे काम के लिए आपको प्राइसेस भी दे दिए जाते हैं। अब एक इंटरनेशनल लॉ ऑफिसर क्या कहता है कि इंसेंटिव पेमेंट बाय रिजल्ट्स है, यानी कि जो आप अपनी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट्स देते हो ना इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, उस आउटपुट के लिए आपको जो फाइनली दिया जाता है दैट इज़ पेमेंट, वो होता है आपका इंसेंटिव। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स की। सबसे पहला है मिनिमम वेजेस गारंटेड। एम्प्लॉयज़ को अश्योर किया जाता है कि इवन इफ़ दे आर द फ्रेश एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये कि मिनिमम वेजेस हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स रेट ऑफ वेजेस है जो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा, और इससे कम वेजेस किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो कितना भी लो प्रोडक्टिविटी दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज कंसिस्ट बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एलिमेंट्स। मीनिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको दोनों तरह के रिवॉर्ड्स देती है, दैट इज़ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट इज टाइमिंग, accuracy and frequency essential for successful incentive plan। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर इंसेंटिव प्लान को सक्सेसफुल बनाना है तो ज़रूरी है कि हम टाइमिंग, एक्यूरेसी और फ्रिक्वेंसी, जो कि हमारी ड्यूरिंग द जॉब परफॉर्मेंस होती है, उसको समझना ज़रूरी है ताकि एक सक्सेसफुल इंसेंटिव प्लान निकल के आए। नेक्स्ट इज़ प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू वर्कर्स। ये क्यों है? ताकि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी हो। अगर कोई गलती है तो फीडबैक दें उनको और उनकी परफॉर्मेंस को एक दिशा दें, यानी कि दोबारा से रीडायरेक्ट करें टुवर्ड्स अ गुड परफॉर्मेंस। आगे हम बात करते हैं अबाउट दी बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। सबसे पहला है इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स, वर्कफ्लो, मैन मशीन रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। साइंटिफिक स्टडी की जाती है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग वेज इंसेंटिव प्लान। कुछ वर्क मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है, जैसे कि टाइम एंड मोशन स्टडी होती है, वर्क सैम्पलिंग की जाती है, देन स्टैंडर्ड डाटा कलेक्ट किया जाता है, और ड्यूरिंग द जॉब मैन और मशीन का रिलेशनशिप कैसा है, और बहुत सारे डिवाइसेस को स्टडी किया जाता है सो दैट एक अच्छा वेज इंसेंटिव प्लान बने। यही एक बेनिफिट होता है इंसेंटिव प्लान का। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज्ड टू बिकम इनोवेटिव। एम्प्लॉयज़ को इनकरेज एंड मोटिवेट किया जाता है सो दैट दे फाइंड न्यू मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेस। और मैनेजमेंट के नोटिस में ऐसे वेस्टफुल प्रैक्टिसेस और प्रॉब्लम्स लेके आते हैं जो प्रोडक्टिविटी को स्लो करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्कर्स टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर। नाउ वर्क इंसेंटिव प्लान प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू वर्क हार्ड, और उन एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ को बताता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है ताकि वो और ज़्यादा अच्छा काम करें, ताकि वो एक हायर अर्निंग कर सकें। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ नीड लेसर सुपरविजन। नाउ
बॉसेस को ज़्यादा देर अब अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन हो गए हैं। इससे एम्प्लॉयज़ की एब्सेंटीज़म और एक्सीडेंट वाइल परफॉर्मिंग द जॉब भी बहुत कम हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आर इम्प्रूव्ड। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है विद हायर अर्निंग्स और एम्प्लॉयर खुश है कि उनकी जो एम्प्लॉयज़ है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से दोनों के रिलेशंस में सुधार आते हैं और दोनों एक दूसरे की मोटिवेशन बनते हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ टीम वर्क अमंग वर्कर्स इज डेवलप्ड। जॉब में सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में सहमति से काम होता है बिना किसी रुकावट के, और टीम वर्क का स्पिरिट भी होता है उनमें। और जब टीम स्पिरिट का एक उनमें होगा तब वो अपने गोल्स की तरफ अच्छे से काम करेंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट गोल्स पे इजीली रीच करेगी। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन मोराल ऑफ वर्कर्स। जब एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी रिवॉर्ड्स ऑफर होते हैं फॉर गुड परफॉर्मेंस, ये एक रीज़न बनता है फॉर हैविंग इंक्रीज्ड मोरल इन दैम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के भी लिए आसान होगा वो आपके लिए भी अच्छा करे। तो वो अच्छा कैसे कर रही है, आपको एक अच्छे इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका मोरल इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। नेक्स्ट इज़ दी limitations of incentive plans. फर्स्ट वन इज़ वर्कर्स में स्पॉइल देयर हेल्थ। कई बार ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में ना एम्प्लॉय ओवर टाइम लगा लेता है इग्नोरिंग हिज हेल्थ। नॉर्मल वर्किंग आवर्स तक तो ठीक है, लेकिन कई बार ना अगर हम उसी काम को ओवर करें तो कई बार हमारी हेल्थ पे भी असर करता है, हमारी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स तक ही करो अगर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अर्न करने की। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट में लीड टू बैड क्वालिटी। प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ कर ली हमने, आउटपुट ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू इंसेंटिव प्लान्स की, अगर आउटपुट ज़्यादा देंगे तो अर्न ज़्यादा होगा। आउटपुट दे दिया लेकिन एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, दैट इज़ क्वालिटी। और भी ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी अगर स्ट्रिक्टली चेक ना करे द क्वालिटी कंट्रोलर्स, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट में फेस स्टिफनेस फ्रॉम वर्कर्स। कई बार एम्प्लॉयज़ रेसिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि एक नया इंसेंटिव प्लान बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स एंड रेट्स को ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, मेथड्स, मशीनरी, मटेरियल। सो एक रुकावट भी कहा जा सकता है इसको एम्प्लॉयज़ की तरफ से। नेक्स्ट इज़ वर्कर्स में डिसरिगार्ड सेफ्टी रेगुलेशंस। अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको कोविड प्रोटोकॉल्स का देती हूँ। जैसे जैसे अब आगे नॉर्मल होती जा रही सिचुएशंस कोविड में, तो यहाँ पे वर्कर्स अब ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन कहाँ पे इग्नोरेंस कर रहे हैं वो, इन दी सेफ्टी। यानी कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है ना अभी भी कहीं कहीं फॉलो नहीं हो रहे, तो ऐसे में ऑब्वियसली आप एक दूसरे की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ रिक्वायर्स एडिशनल कॉस्ट एंड टाइम ऑफ क्लरिकल स्टाफ। अब क्लरिकल स्टाफ जब एक इंसेंटिव प्लान बिल्ड करती है ना तो उनकी एडिशनल टाइम लगता है और कॉस्ट लगता है, और कई बार ये प्रोसेस बहुत लेंथी और बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट इज़ डिसरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। इंसेंटिव प्लान तो अच्छा बना और एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट की फॉल्ट की वजह से ना प्रोडक्शन का फ्लो रुक जाता है, जिसके लिए वर्कर्स ना कंपनसेशन भी डिमांड करते हैं अपने एम्प्लॉयर से। नेक्स्ट इज़ जेलिसी एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग पीयर्स। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है दूसरे से, वो इसीलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, लेकिन इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है, और जो दूसरा एम्प्लॉय होता है, जो उसके और एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो उससे जेलस फील होने लगते हैं और कई बार उनके साथ झगड़ों में भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी नहीं हो पाती। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ लड़ते झगड़ते रहेंगे ऑन द टॉपिक वेजेस, तो वो कैसा ही इफ़ेक्ट डालेगी इन सोसाइटी। तो आज के हमारे इस टॉपिक में इतना ही।
We will meet in our next video. Till then, bye bye.